बातें करेंगे आप भी या क्लास स्टार्ट करें? क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस बार कितने लोग को डर लग रहा है मेजर टेस्ट से? सर मेरे को डर लग रहा है। इतना डर क्यों लग रहा है? सिलेबस ज्यादा है सर। अरे कोई बात नहीं, ये तो आपका जब यूनिट टेस्ट होगा या फिर हाफ ईयरली होगा तो भी तो सेम बातें होंगी। अगर आप भी हैं स्कूल में, यहाँ पे अगर नहीं आप लोग प्रिपेयर होगे, यहाँ पे अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं होगे तो वहां पे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर प्रॉब्लम ये है ना, स्कूल से भी काम बहुत मिल रहा है, जैसे फाइल वगैरह बनाने का, इसलिए कोई प्रॉपर बात नहीं नहीं, हो पा सब रही। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। अगर आप बोल रहे हो ना फाइल वगैरह बनाना ये करना है, तो आप मान लो कि आप अपने आप को कमजोर करते जा रहे हो, क्योंकि ये ना ये जो टास्क है ना सबके साथ होता है, और जो इस टास्क से बेहतर कर लिया, बेस्ट कर लिया, वही वन हो गया, जीत गया। शायद आप लोग समझ रहे होगे मेरी बातों को। यस सर। हाँ, तो ये टास्क सबके पास रहेगा, आपके पास भी, हमारे पास भी, 24 घंटे सबके पास है। लेकिन इस टास्क से एक्स्ट्रा करना है कुछ, जो एक्स्ट्रा कर लिया उसी का होता है। क्योंकि मानो अगर 100 बच्चे हैं और सीट कितनी होती है, 2-3 के लिए ही होती है 100 बच्चों में। अगर आप लोग देखो तो इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, सीट कम होती है, तो जो एक्स्ट्रा किया उसी को मिलेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। क्या स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हम लोगों ने कल आर्थो इफेक्ट कर लिया था क्या? यस सर कर लिया था। हाँ, कर लिया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब इसमें से ये बताओ किसको इसमें से डाउट है? मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को सेंड किया था, कितने लोगों ने ट्राई किया था? इसमें से बताओ। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो बताओ एक बार। अमित है क्या? अमित, किसी को डाउट हो तो बताओ। इसमें से कितने लोगों ने ट्राई किया था ये बताओ, मैं नाम लेके पूछूं? यस सर मैंने किया। चलो अभिनव, आप ई वाला बता दो, ऐसा क्यों हुआ? ये ई वाले में ऐसा ऑर्डर क्यों है? सर फर्स्ट वाला तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो वो स्टेबल है ज्यादा। बिल्कुल। बचा ये 3। जो थर्ड पे है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब हाँ, जो देता है डोनेटिंग। सिंपल सी बात है, यहाँ पे OH है ना, यह डोनेटिंग ग्रुप है। यस सर। डोनेटिंग ग्रुप है तो आपको पता है जो डोनेटिंग ग्रुप होगा इसको डिस्टेबल करेगा। तो सिंपल सी बात है, यह भी डोनेटिंग ग्रुप है, यह भी डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक तो डोनेटिंग ग्रुप को लास्ट में कर दिया। लेकिन इसको यहाँ पे क्यों यहाँ पे रखा? क्योंकि जब यह डोनेट करेगा तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। जहां पे माइनस चार्ज लाना चाहिए, जहां से इसको फर्क पड़ेगा, वहां पे इसने लाया ही नहीं, तो जिसकी वजह से OH का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस एन के साथ साथ माइनस आई भी लगाता है, तो माइनस आई की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो जाहिर सी बात स्टेबल करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। आओ एफ की बात कर लेते हैं। एफ की मैंने कल आप लोग को एक बातें बताई थी, एक बार रुक जाओ। मैंने कल आप लोग को एक बातें लगाई थी, जो बातें बताई थी। आप बताइए आर्थो इफेक्ट किसमें लगता है? आर्थो इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप में लगता है? COOH सी डबल NH2 और NO2 ये 3 ग्रुप में लगता है। अब बताओ ये पहला वाला आप अपने कॉन्सेप्ट से बताओ, बिना ये आर्थो इफेक्ट लगाए अपने कॉन्सेप्ट से बताओ कौन स्टेबल है बिना आर्थो इफेक्ट लगाए। मान लो कि आप आर्थो इफेक्ट जानते ही नहीं हो, बोलो। मान लो कि आप आर्थो इफेक्ट जानते ही नहीं हो, कितने लोग बताएंगे इसको? छाया आप बताओगे क्या? अभिनव? नो सर समझ में नहीं आया। कोई भी ट्राई करेगा? सर ए वाला। नहीं, आप मान लो कि आर्थो इफेक्ट जानते ही नहीं हो। अमित आप बहुत पहले आ गए। और सर वो थोड़ा सा लेट हो गया ना। ठीक है। हाँ, क्या कौन बता और रहा था? सर अर्चना? गुड इवनिंग। अर्चना आप बताओगे? खुशबू? यार आप लोग का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, फर्स्ट वाले की बात करता हूं, तो आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट वाला अगर एसिड होगा तो O माइनस बनाएगा, और इसके साथ साथ CH3 है, यानी मेथिल को क्या बोलते हैं? Me को CH3 हम लोग बोलते हैं। आप लोग को पता है कि नहीं पता है?
पता है सर। पता है। ये तो रहा पहला और यह रहा दूसरा, यह रहा दूसरा। अगर मान लो दोनों एसिड है तो हमने क्या किया, हमने H प्लस को निकाल दिया। अब देखते हैं माइनस कितना स्टेबल है। आप बताओ NO2 कौन सा ग्रुप है, विथड्रॉइंग या फिर डोनेटिंग? विथड्रॉइंग ग्रुप है। विथड्रॉइंग ग्रुप है तो आपको पता है एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा। तो आप बताओ ये स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। स्टेबल कर। ये है पहला और यह है दूसरा। आते हैं बच्चों दूसरे में। दूसरे में भी बच्चों ये NO2 है ना, एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा। आप बताओ ये स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल? स्टेबल कर रहा है। अब बता दोनों में NO2 क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो NO2 भाई दोनों में है तो हम इसको हटा देते हैं। अब किस पे आते हैं, अब जो ये साइड वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब साइड वाला लगा हुआ किसके साथ, OH के साथ लगा हुआ। ये साइड वाला मिथिल ग्रुप किसके साथ लगा है, OH के साथ लगा हुआ। आप बताओ क्या OH में आर्थो इफेक्ट होता है? सर नहीं होता है, नहीं होता है यार। अब यह बताओ जो यह CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला है? देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला। आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज धीरे धीरे ला देगा। तो आप बताओ स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? डिस्टेबल कर रहा है। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में भी CH3 इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को देगा, यह भी इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यह भी स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? यह भी स्टेबल कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। तो आप बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन कर रहा है? फर्स्ट वाला ना, क्योंकि फर्स्ट वाले में CH3 पास में। यस सर। अरे इंडक्टिव इफेक्ट जहां लगता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो पास में है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा डिस्टेबल करेगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यस सर। तो इस हिसाब से मोर एसिडिक कौन हुआ? सेकंड वाला। सभी कोई एग्री मेरी बातों से? यस सर। एनीवन? यस सर। किसी को कमेंट करना है इस पे? नहीं करना है। लेकिन आओ बच्चों, होता सेकंड वाला नहीं है, होता कौन है? फर्स्ट वाला। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, आपको क्या बोला था कि NO2 में कौन सा इफेक्ट लगेगा? आर्थो इफेक्ट। आप बताओ क्या यहाँ पे NO2 के जस्ट बगल में कौन सा है? NO2 के आर्थो पोजीशन पे कौन सा है? CH3 है। जब आपको पता है यह CH3 है तो NO2 को बेंड कर देगा, मोड़ देगा। बोलो। जब NO2 को मोड़ देगा तो क्या यह मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा पाएगा? नो सर। नहीं दिखा पाएगा। जब मेसोमेरिक इसमें नहीं दिखाएगा, पहले वाले में मेसोमेरिक दिखाएगा, तो आप तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना जिसमें मेसोमेरिक है वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डायरेक्टली जीत जाएगा फर्स्ट वाला। सर हो जाए स्टेबल। क्लियर हो गया सबको? यस मनप्रीत, छाया, सर खुशबू, हिमांशी, सोनू। अरे बोलो भाई यार, इतना सब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है एक बार में क्या? आ गया सर। ये सब कॉन्सेप्ट आपको खुद से सोचना है, मेरे सोचे हुए से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास आंसर भी आ जाए तो कम से कम आपके पास इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ हम देख के आंसर बता दें। अगर मानो आंसर भी आ जाए तो आपके पास इतना पावर होने चाहिए कि हाँ हम देख के आंसर बता दें। और रियल बोल रहा हूँ, आप लोग कम से कम अगर आपको नहीं आता आंसर ना, तो कम से कम अगर आप देख के भी सही बता दी ना कि हाँ ये सही है और इस वजह से सही है, तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छा सीख जाओगे। रियल बता रहा हूँ। क्लियर बात है? यस सर। क्लियर है। यस सर। अब आते हैं बच्चों बेस पे। किस पे आते हैं? बेस। एसिड हमारा खत्म हो गया, एसिड हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम किस पे आते हैं? बेस पे। तो सबसे पहले हम बेस के बारे में बताते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, H2SO4 है और हमारे पास क्या है, NaOH है। तो आप बताओ दोनों में बेस कौन है और एसिड कौन है? NaOH बेस है, H2SO4 एसिड है। एसिड है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास H2SO4 है और हमारे पास क्या है, HNO3 है। अब बताओ कौन एसिड है कौन बेस है? सर दोनों ही एसिड है। दोनों एसिड है। यस सर। बच्चों है तो दोनों एसिड, ये तो हम भी मानते हैं,
लेकिन जब आप इन दोनों को एक दूसरे में मिलाओगे ना, तो पता है क्या होता है, यह जो है मोर एसिड होता है, इसके कंपैरिजन में यह मोर एसिड होता है। जब ये मोर एसिड होगा ना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैसे काम करेगा, बेस As a base. दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है बातें? यस Yes, sir. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कितने लोग क्रिकेट के बारे में जानते हो? मैक्सिमम सभी जानते हो। यस सर। यस सर। अगर बात करूं विराट की और किसका कंपेयर कर लूं, सचिन का, तो या फिर हम ऐसे कंपेयर कर ले रहे हैं, विराट का कर ले रहे हैं और रैना का कर ले रहे हैं। रैना का नाम सुना है क्या आपने? सर विराट और डिविलियर्स करते हैं, अच्छा रहेगा। डेविलियर्स नहीं करेंगे, किसी हल्के बैट्समैन को लेते हैं जो कि खराब, धोनी धोनी को ले लेते हैं। किसने धोनी बोला? हल्का थोड़ी ना है। काफी अच्छे। अब ये बताओ दोनों में से अच्छा बैट्समैन कौन है? धोनी। अरे भाई दोनों में से अच्छा बैट्समैन कौन है? सर सचिन। सर धोनी है। अरे भाई सचिन है, आप बिना देखे बोल सकते हो सचिन है। धोनी तो एक अच्छा कैप्टन है, धोनी एक अच्छा कैप्टन है और जगह जगह पे अच्छा बैट्समैन भी है, ठीक है, सचिन बोल सकते हो। लेकिन वही मैं बोल दूं कि सचिन और विराट में, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बोलो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर दोनों एक ही मैच में खेलते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि कोई ना कोई एक जो होगा जो कि ज्यादा रन मारेगा, कोई ना कोई एक कम रन मारेगा। दोनों एक बराबर कभी नहीं मार सकते। यस सर। ऐसा ही है सेम, इसमें से अगर दोनों एसिड हैं, अगर दोनों को एक ही डब्बे में डाल दिया गया, तो कोई एक मोर एसिड होगा, कोई एक कम एसिड होगा। तो जो मोर एसिड होगा वो एक्चुअल में एसिड के जैसे काम करेगा, जो कम एसिड होगा वो बेस के जैसे काम करेगा। क्लियर है बातें कि नहीं क्लियर है? यस सर सेकंड आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आते हैं, आओ सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हम आते हैं बेसिक पे। तो बेस का बच्चों 3 एग्जांपल होता है, 3 डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। एक तो आर्हीनियस का, आर्हीनियस ने क्या बोला था, आप डब्बा ले लो, उसमें पानी ले लो और कुछ भी डाल दो दुनिया की चीजें, अगर वो दुनिया वाली चीजें अगर इस पानी में अपना OH माइनस दे देती हैं, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये क्या है, जैसे देखो NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस है। पानी में डालोगे तो OH माइनस दे देगा। अब दूसरा देखो, दूसरा डेफिनेशन क्या था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का। किसका? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास एग्जांपल क्या है, HCl है और H2O है। अब इससे क्या बनता है, Cl माइनस बनता है और क्या बनता है, H3O प्लस बनता है। तो बच्चों ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने यह बोला था कि जो H प्लस देगा, जो भी H प्लस दे देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और जो H प्लस ले लेगा, जो H प्लस ले लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी कि जो H प्लस दे दिया उसको हम लोग एसिड बोल दिए, जो H प्लस ले लिया उसको हम लोग बेस बोल दिए। सेम काम आर्हीनियस ने क्या बोला था, H प्लस देना है लेकिन पानी में देना है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने कुछ नहीं बोला, ब्रॉन्स्टेड ने बोला भाई H प्लस निकालो लेकिन कहीं निकालो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। जो H प्लस देगा उसको हम एसिड बोल देंगे, जो H प्लस लेगा उसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। बताओ हमारे पास क्या है, HCl है और हमारे पास H2O है। अब सिंपल सी बात है, H प्लस कौन दिया इसमें दोनों में, HCl दिया, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस और H प्लस यहाँ से गायब होगा, H प्लस यहाँ से दिया, तो यह HCl क्या होगा, एसिड होगा। और आप बताओ इसका H प्लस लिया कौन है, H2O लिया है। H2O इसका H प्लस लेके H3O प्लस बना लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं ब्रॉन्स्टेड की? यस सर। क्लियर हुई। तीसरा डेफिनेशन देखो लेविस का। तीसरा किसका डेफिनेशन है, लेविस का। अब इन्होंने क्या बोला था, जिनके पास लोन पेयर है, अगर वह किसी को दे देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। अगर वही लोन पेयर कोई ले लेता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एसिड।
क्या आपको मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाया था कि नहीं सिखाया था? जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो किसका काम करते हैं, बेस का या फिर एसिड का? एसिड एसिड और किसके अकॉर्डिंग वो एसिड है? वो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है, जिसकी वजह से उनको हम क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। हेलो दीपिका, दीपिका मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, बहुत पहले ज्वाइन हो गए, क्या बात है? सॉरी सर। यार एक ही जवाब सबका रहता है, सॉरी, नेटवर्क ये वो। नहीं सर, नेटवर्क नहीं, कुछ और काम आ गया था। अरे सीख नहीं पाओगे लोग, ऑर्गेनिक को मजाक मत बनाओ लोग, सही बता रहा हूँ। आप लोग को खुद लग रहा होगा, ये बताओ आप लोग ऑर्गेनिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अगर मानो यही आप लोग स्कूल में पढ़ते, डायरेक्टली आपको बता दिया जाता, तो क्या उसमें स्कूल में इंटरेस्ट आता है? स्कूल में बस जाने में मजा आता है यार, रियल बता रहा हूँ। जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टली वो हेलो एल्केन हेलो एरिन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले इतनी कहानी है वो नहीं बताएंगे लोग। शुरू होते ही खत्म हो जाता सर। वही तो, उसके पहले इतनी कहानी है वो नहीं बताएंगे लोग, तो आप लोग उसके पहले की जो कहानी है वो तो सीखो टाइम से आके। आई होप क्लियर हो गया वो सबको, आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम बच्चों जो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बेस की। हम लोग ने पूरा एसिड पढ़ लिया इसमें, अब हम बात करते हैं बेस की। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर माइनस चार्ज ज्यादा हुआ, माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो बेस होगा, तो अच्छा बेस होगा, ठीक है, अच्छा बेस होगा। यानी कि जिसके पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा वह क्या होगा, अच्छा बेस होगा। या फिर मान लो अगर हमारे पास लोन पेयर है किसी पे, और कोई आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो आप बताओ लोन पेयर भी तो कुछ क्या ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और Yes. इलेक्ट्रॉन को आप और भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी? और जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो लेविस ने क्या बोला था, जो लोन पेयर देगा वह क्या होगा, बेस होगा। इसका मतलब जो लोन पेयर दिया उसको हमने बेस बोल दिया, और जो लोन पेयर ज्यादा दे दिया वो अच्छा बेस हो गया। बोलो, अगर मान लो कि आप 100 रुपया किसी को दान करते तो भी आप दानी कहलाओगे, और किसी ने 1000 रुपया दान किया वो भी दानी कहलाएगा, लेकिन जो 1000 रुपया दान किया उसको महादानी बोल देंगे। सर आपने बोला था जो लोन पेयर दे वो बेस होता है ना, बट यहाँ पे नाइट्रोजन तो ले रहा है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन ले रहा है, लेकिन नाइट्रोजन लेके अपने पास स्टोर कर रहा है ना, वो आसानी से दे सकता है ना। फिर यस सर। अगर मानो नाइट्रोजन के पास रहा तभी तो वो देगा ना। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, जैसे कि मानो मैं आपको क्या बोला, मैं आपको डोनर बोला, यानी बहुत ज्यादा आप दान करते हो, आपके पास कुछ होगा तभी तो दान करोगे ना। तो जो नाइट्रोजन है क्या कर रहा है, अगर चारों तरफ से इकट्ठा करेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो वो अच्छा दे पाएगा ना। जैसे कि मानो मैं ही अच्छा मान लेते हैं दान करता हूँ, अगर मेरे पास चारों तरफ से सोर्स रहेगा पैसे आने की तभी तो मैं दान कर पाऊंगा ना। बोलो, यस सर। तो वही बात है, नाइट्रोजन जो जो दान करेगा वही अच्छा बेस है, लेकिन जो ज्यादा दान करेगा वो महा अच्छा बेस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अच्छे बेस की पहचान कैसे होगी? अच्छे बेस की पहचान यही होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ तो वो अच्छा बेस है, ठीक है, अच्छा बेस है, क्योंकि इजीली किसी को दे सकता है, इसलिए अच्छा बेस है। और एक बात और, हमने अभी तक एसिड पढ़ा, अगर जो अच्छा एसिड होगा वो खराब बेस होगा, यस और जो सबसे खराब एसिड होगा वो सबसे अच्छा बेस होगा। यस सर। क्लियर बात है। तो आपको अगर वो ऑर्डर मिल जाए ना, अगर ऐसे कोई ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले आपको एसिड वाला ही ऑर्डर निकाल लेना जो आपको आता है, और सीधी सी बात है उसका उल्टा कर देना। प्रॉब्लम कोई? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ हम बातें करते हैं। जैसे कि देखो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये कुछ बेसिसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे पहला, इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा,
कुछ ऐसे होगा। और सेकंड वाला कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और थर्ड वाला कुछ ऐसे होगा। अब आप बताओ फर्स्ट वाला जो हमारे पास है, एक तो इसके पास माइनस चार्ज है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दिया मैंने। तो आप बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर Yes, ऊपर से और भी माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला था जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो आसानी से दे देगा किसी को, और जब दे देगा तो वही बेस हो जाएगा। क्लियर बातें? तो पहले वाले में 3 तरफ से देने वाले ग्रुप लगे हैं, दूसरे वाले में 2 तरफ से, तीसरे वाले में 1 ही तरफ से। तो आप बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास? सर फर्स्ट वाले। ऐसे कुछ ऑर्डर आएगा क्या? बताओ सर सबको क्लियर? फिनॉल में सबसे कम मैं बता देता हूँ। पहले ये बताओ सबको Yes. क्लियर हुआ क्या? क्लियर। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 माइनस है और हमारे पास कुछ ऐसे है। अब बताओ अच्छा बेस कौन हुआ, 1 और 2? बताओ कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? देखो मैं एक एग्जांपल देता सर हूँ। दूसरा कैसे दूसरा मंत्रित बताओ? सर उसमें एक ही डोनेट करने के लिए है ना, पूरी चेन है। क्या बोल रहा है एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ। सर सेकंड वाले में CH के नीचे पूरी बेंजीन की रिंग है जो कि डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन। देखो मैं बोलता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास है और ऋषिका के पास है। ऋषिका मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, ऋषिका नहीं बोल रहे। सानिया मेरी आवाज आ रही है? yes sir. सानिया के पास 100 रुपए है, मनप्रीत के पास 100 रुपए है। अब मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन देगा वही अच्छा बेस हुआ। मनप्रीत के 6 घर हैं, 5 घर है टोटल। कभी इस घर में रहती हैं, कभी दूसरे घर में रहती हैं, कभी तीसरे में, कभी चौथे में, कभी 5वें में। और सानिया का एक ही घर है। तो ये बताओ मैं किससे आसानी से पैसे ले सकता हूँ, मनप्रीत से या फिर सानिया से? मनप्रीत। कितने लोग मनप्रीत बोल रहे हो? सर सानिया से। एक बार मनप्रीत वाले लोग कितने लोग हैं? एकता आप बताओ कैसे? खुशबू आप बताओ कैसे? आप बताओ जब मैं मनप्रीत से पैसे मांगने जाऊंगा, पता चले मनप्रीत आप पहले घर पे हो, फिर अगले दिन आया तो पता चला तीसरे घर पे है, अगले दिन आया पता चला 5वें घर पे है। तो ये बताओ मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी पैसे मांगने में? होगी। मुझे तो डर भी लगेगा मेरे पैसे, मुझे तो डर भी लगेगा कहीं मेरे पैसे लेके भाग ना जाए। Yes. हाँ, लेकिन सानिया का तो एक ही घर है ना, मैं जब जाऊंगा अपने घर के पास ही मिलेंगी और कहीं तो मिलेंगी नहीं। जब जाऊंगा अपने घर के पास मिलेंगी। तो आप बताओ जैसे अगर मैं CH3 की बात करूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो माइनस चार्ज है वो फिक्स जगह है, एक ही जगह? बोलो एक ही जगह है। लेकिन दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले का आप बताओ, क्या दूसरा वाला यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा तो एक बार कुछ ऐसे बनाएगा और एक बार यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, एक बार कहाँ पे आएगा? पैरा पोजिशन पे आएगा। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? आप बताओ क्या इसका माइनस चार्ज एक जगह इसका माइनस चार्ज क्या है? डीलोकलाइज डीलोकलाइट है। और CH3 वाले का माइनस चार्ज क्या है? लोकेलाइट। ठीक है, डीलोकलाइज और लोकेलाइज। तो आप बताओ अगर माइनस चार्ज किसी को देना हो तो आसानी से कौन दे देगा? CH3। और मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया, जो आसानी से माइनस चार्ज दे देगा वही अच्छा बेस है। Base हो. ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं? Yes sir. हाँ जी बताओ। सर मैंने एक दूसरे तरीके से सोचा था कि सर जैसे वो हमारा फेनॉल है वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सर ज्यादा स्टेबल होगा यानी ज्यादा एसिडिक होगा, तो फिर हमारा जो बेस मतलब ज्यादा बेसिक हमारा CH3 हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोल सकते हो आप। आपने पता है क्या एसिड वाले के कॉन्सेप्ट से सोचा है?
तो सिंपल बात यही है कि जो अच्छा एसिड है वो खराब बेस होगा, जो खराब बेस है वो अच्छा एसिड होगा। ठीक है, लेकिन Yes, sir. अगर लेकिन वो तो आपका नजरिया है ना एसिड बेस सोचने का, आप एसिड के तौर पे देख रहे हो, लेकिन अगर हम उसको बेस के नजरिए से देखें तो कैसे देखेंगे? ऐसे ही तो देखेंगे ना। यस सर। सिंपल सी बात है, कोई नहीं पूछेगा आप किस नजरिए से देखो, Yes, sir. चाहे ABCD ऑप्शन आएगा आपको लगाना होगा, चाहे आप जिस नजरिए से देखो। ठीक है, और आपका काम एग्जाम क्लियर करना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। वैसे ही अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे कि देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, पीएच का मतलब आप लोग जानते हो ना क्या होता है? Yes, sir. सर पावर ऑफ अरे हाइड्रोजन। भाई इस वाले पीएच Phenol. फिनॉल। आप भी कहाँ पहुंच गए? सर मुझे लगा आप एसिड बेस कर रहे तो उससे आओगे। सर पीएच वैल्यू की बात कर रहे थे ना आप तो, या फिनॉल वाली? अरे हम इसमें पीएच वैल्यू भी बता देंगे। अब सबसे पहले बताओ सबसे अच्छा बेस कौन हुआ? मैं नंबर 1 Sir, third one. 2 और 3 बताओ। Sir, third one. कितने लोग फर्स्ट वाले को बोल रहे हो? सर थर्ड होगा। कितने लोग फर्स्ट वाले को बोल रहे हो? अरे भाई थर्ड वाले में जो माइनस चार्ज होगा ना, जो थर्ड वाले में माइनस चार्ज होगा ना, वो 3 राउंड मारेगा, एक बार इसमें मारेगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें राउंड मारेगा। तो आप तो इसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। अगर ये पैसे लेके भाग गए तो मान लो कि मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, यस सर। और दूसरे वाले में जो माइनस चार्ज है 2 ही में भागेगा, और तीसरे वाले में केवल 1 ही में भागेगा। तो पकड़ना किसको आसान होगा? कौन आसानी से? तीसरे वाले। Third सर one. जो एक में भाग किसी का दिमाग कुछ अलग गया क्या, ये बताओ? नो सर। नो No, सर। sir. नहीं गया। तो थर्ड वाला क्या है? बेस। अच्छा बेस है। अच्छा आप बेस। लोग इसका उल्टा भी सोच सकते हो। अगर मान लो H+ निकला तो यहाँ पे माइनस चार्ज बना, और जो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ वो अच्छा एसिड हुआ। तो आप बताओ यह माइनस चार्ज 3 में घूम रहा है तो ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट वाला अच्छा एसिड हुआ, फिर सेकंड वाला अच्छा एसिड हुआ, फिर थर्ड वाला। तो जो अच्छा एसिड वो खराब बेस। आप दोनों नजरिए से सोच सकते हो। क्लियर है बातें? यस। यस सर। किसी को डाउट हो किसी, या फिर किसी का अपना ओपिनियन हो तो बता सकता है, शेयर कर सकता है मेरे से। ये आप लोग कंपैरिजन कर लेना बाद में। ठीक है, सब इतना सारा है, कंपैरिजन कर लेना। अब आते हैं बच्चों इसमें। आप बताओ, मैंने आपको सेम एग्जांपल बताया था, सबसे अच्छा एसिड कौन है ए वाले में? अगर सेम पीरियड के हो तो क्या? सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अच्छा एसिड है। इसका मतलब है जब अच्छा एसिड है तो सबसे खराब बेस होगा। यस सर। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 माइनस है और F माइनस है। मैंने क्या बोला था, अगर सेम पीरियड का होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेगा। आप बताओ जब ज्यादा टाइम तक अपने पास रख लेगा तो कोई मांगने आएगा तो क्या उसको देगा? क्या नो नहीं देगा। अगर CH3 है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जो होल्ड नहीं कर पाएगा वही तो दूसरे को देगा ना। अगर मानो माइनस चार्ज नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरे को दे देगा, और जब दूसरे को दे देगा तो बेस है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। तो आपको शायद इसमें क्लियर हो गया होगा। सेम चीज दूसरे में आना और सेम चीज तीसरे में आना। तीसरे में मैंने इसको SH को अच्छा एसिड बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर का साइज ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेगा। होल्ड कर लेगा तो देगा नहीं, तो जो नहीं देगा तो वो खराब बेस है। क्लियर बातें? Yes, sir. ये सब पढ़ लेना यार आप लोग। मुझे नहीं लग रहा कोई टफ है। ये चैप्टर टफ है क्या? No. बस सोचने का नजरिया चेंज कर। सिर्फ कहानी है। क्या कहानी में भी एक्सेप्शन है बच्चों? एक्सेप्शन वाला तो जरूरी याद कर लेते रहना। ठीक है, एक्सेप्शन वाला तो जरूर ही याद कर लेना। ओके सर। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी। आप लोग यह बताओ, इसमें यह बताओ पहला वाला जो माइनस चार्ज है वो किस कार्बन पर है? sp3। दूसरा वाला किस पे है? sp2। तीसरा वाला sp3। क्या मैंने बताया था क्या, जो sp वाला है वो अच्छा एसिड है, फिर sp2 वाला, फिर sp3 वाला। यस सर। तो जब Yes. अच्छा एसिड है तो सबसे खराब बेस होगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? sp3 वाला। sp3। क्लियर है बातें?
यस सर। क्लियर है। आते हैं दूसरे वाले में। अब कोई इसका रीजन बताएगा क्या, क्योंकि पहला वाला क्यों अच्छा बेस है? इसका कोई रीजन बता दे मुझे। कि सर इसमें सारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। अदर्स? सीमांशी? और सेकंड वाले में सर रेजोनेंस हो जाएगा तो वो इसमें फर्स्ट वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले में बच्चों कोई रेजोनेंस नहीं है, आराम से जो माइनस चार्ज एक ही जगह टिका हुआ है। लेकिन दूसरे वाले में अगर रेजोनेंस होगा तो माइनस चार्ज इसके पे आ जाएगा। तो आप बताओ, माइनस चार्ज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है तो कोई मांगने आएगा इसका माइनस चार्ज, तो पता चले एक बार यहाँ पे था अगले दिन वहां पे मिलेगा, तो दे पाएगा क्या आसानी से? नहीं दे पाएगा। तो जो दूसरा वाला बच्चों जो माइनस चार्ज है ना, यह क्या है? डी लोकेलाइज है। क्या है? डीलोकलाइज। डी लोकेलाइज है। पहला वाला जो माइनस चार्ज है वो क्या है? लोकलाइज। लोकेलाइज। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक हो गया हुआ। यस सर। आते हैं इसमें। ये बताओ इसमें क्यों फर्स्ट वाले को ज्यादा वैल्यू दिया गया है? सर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसे स्टेबल कर देगा, लेकिन फर्स्ट में नहीं है ऑक्सीजन। रेजोनेंस ज्यादा बनेंगी सर सेकंड वाले की। बिल्कुल, सेकंड वाले में रेजोनेंस ज्यादा बनेगी, जिसकी वजह से वह ज्यादा स्टेबल फील करेगा, क्योंकि इसमें माइनस आई भी माइनस एम भी लग रहा है ना। यस सर। तो जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाला। जब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो भाई माइनस चार्ज देगा नहीं। सिंपल सी बात है। क्लियर है बातें? यस यस सर। सर। कुछ आप लोग भी थोड़ा सोचो यार। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप लोग बायो वालों से ज्यादा अच्छा सोच लेते हो। क्या सर, फिर से बोलना। बायो वाले से आप लोग अच्छा सोच लेते हो। ऐसा क्यों? थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सेम जैसे कि मैं Thank you, बायो sir. क्लासेस लेता हूँ ना, जैसे कि जो नीट वाले हैं उनको ना हर बात बतानी पड़ती है, फिर वो कहते हैं यस सर समझ गए, इसीलिए हुआ इसीलिए हुआ। लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत तो बता दे रहे हो ना। हाँ। इसमें बताओ। सर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है और सेकंड वाले में नहीं हो सर जहाँ पे लोकलाइज्ड है वहाँ पे ज्यादा बेसिक होगा। बिल्कुल सिंपल सी sir. बात है ना। क्योंकि क्या रेजोनेंस में इसका माइनस सर चार्ज क्या होगा? बट जाएगा। रेजोनेंस में इसका माइनस चार्ज बट जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर माइनस चार्ज है ना, तो रेजोनेंस में सीधी सी बात है पाई बॉन्ड जाएगा, न कि माइनस चार्ज जाएगा। अगर पाई बॉन्ड नहीं रहता ना, फिर माइनस चार्ज जाता रेजोनेंस में। लेकिन पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड पहले जाएगा। क्लियर बात है? यस सर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। शायद नाम सुना होगा आपने। यस सर। और एक और मैं बनाता हूँ, या फिर छोड़ो, अभी लोन पेयर वाला मैंने बताया नहीं आपको, अभी इसके बाद ही आ जाएगा। आ गए लोन पेयर पे ही आ गए। लोन पेयर पे ही हम लोग आ गए। आते हैं इसमें। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम बारी बारी से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको हम लोग, अमित समझ आ रहा है आपको? यस सर। अमित अमित पूछ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे कुछ ऐसे है और यहाँ पे NH3 है। अब देखो, यह देखो, अभी तक माइनस चार्ज की वजह से बेस अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब जिसके पास लोन पेयर अच्छा ज्यादा हुआ वह अच्छा बेस होगा। लोन पेयर ज्यादा का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सिंपल सी आप, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या आप सबको? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। आप लोग पहला देखो, पहले वाले में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, और लोन पेयर में जाहिर सी बात है यह इलेक्ट्रॉन इसको और देगा क्योंकि यह डोनेटिंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आप बताओ इस लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ा देगा क्या? यस सर। बढ़ा देगा। और जब बढ़ा देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और इसके पास कोई भी बढ़ाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा बेस। अच्छा बेस हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस Yes, सर। sir. इसको भी आप लोग छोड़ना, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ दो, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। आते हैं इसमें, इसका बताओ आप लोग विद रीजन, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में रीजन के साथ बताओ। मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, सर थर्ड, माइक पे ही बता दे, ज्यादा लिखना पड़ेगा। एक मिनट सोच लो आप लोग पहले क्या सी। सर सोच लिया। सर बताऊं? हाँ जी बताओ सानिया। सर फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पे डी लोकलाइज्ड नहीं है, वो लोकलाइज्ड है। अगर लोकलाइज्ड है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे देगा वो। बिल्कुल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सर हाँ बताओ। सर मैं कह रहा था कि कल मेरा एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो उसमें ना सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है, तो कुछ टिप्स दे देते आप। क्या सर भेज सही दी? बोला क्या? ये लास्ट में बात करते हैं अमित, लास्ट में। देखो आते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे। तो सेकंड वाले में बच्चों ध्यान देना, इसके पास लोन पेयर तो है और यह sp2 भी है। क्या है? sp2 भी है। और दूसरा वाला भी देखा तो इसके पास लोन पेयर है और यह भी sp2 है। याद रखना यह भी sp2 है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्या मैंने बताया था क्या इसके पहले कभी भी यस सर। बताया था? यह भी sp2 है लेकिन इसका लोन पेयर क्या है? डी लोकेलाइज है। क्या है? डी लोकेलाइज है। आप बताओ यार, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन, तो क्या रेजोनेंस में जाएगा? यस सर। तो डी लोकेलाइज है। लेकिन जो दूसरा वाला है यह लोकेलाइज है। और तीसरा वाला क्या है? sp3 है, सॉरी sp है। sp वाला अच्छा एसिड होता है लेकिन खराब बेस होता है, तो जाहिर सी बात है sp वाला अच्छा एसिड होगा, इसका मतलब सबसे खराब बेस होगा, तो इसको हमने चौथे पोजीशन पे रख दिया। बात करें दूसरे की और तीसरे की, तो दूसरे में क्या है? दूसरे में जो लोन पेयर है ना वो लोकेलाइज है और तीसरे में डी लोकेलाइज है, तो हमने लोकेलाइज वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। क्लियर है बातें? यस सर। सर सबको वो बीच में पापा आ गए थे इसलिए अच्छे से बता नहीं पाए। क्या बोल रहे हो? सर वो पापा आ गए थे बीच में इसलिए अच्छे से नहीं बता पाए। ठीक है, अभी अभी और भी कई सारे क्वेश्चन है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो नाइट्रोजन है, एक का नाम इसने क्या बोल दिया है? एक्स, और दूसरे का नाम इसने क्या बोल दिया है? वाई। क्लियर बात है? दोनों नाइट्रोजन का नाम आप लोग को। यस सर। अब बताओ कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है? सर वाई वाला। अदर्स? सर एक्स वाला। बाकी लोग? एक्स वाला होगा सर। वाई वाला क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन से क्या मतलब है हमको? अरे भाई आप बताओ, जो वाई वाला जो लोन पेयर है ना वह डी लोकेलाइज है। क्या है? डी डी लोकलाइज। लोकेलाइज है। और एक्स वाला क्या है? लोकलाइज। लोकेलाइज है। तो आप बताओ डी लोकेलाइज वाला जल्दी मिलेगा नहीं, एक बार यहाँ पे एक बार कहीं और लोकेलाइज वाला अपने जगह पे तो रहेगा ना। यस सर। क्लियर हो गया बातें? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी क्या? नो सर। अब जैसे कि मानो हमारे पास बच्चों इसका क्या नाम है, पहले आप लोग इसका नाम बताओ।
पहले वाले का नाम बताओ, नाम बताओ पहले वाले का। सर एनिलीन। एनिलीन, बिल्कुल। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और दूसरे वाले का क्या नाम है? अमाइन। अमाइन। अरे भाई अमोनिया है यार, क्या बोल रहे हो आप लोग? सर फिर अमाइन पे कहते हैं। NH3 अमोनिया होता है ना, बोलो। अमाइन क्या होता है सर फिर? एमाइन NH2 होता है, NH2 ग्रुप किसी पे लग गया तो उसको एमीन बोलते हैं, एमाइन ओके सर। वो ग्रुप का। अब ये बताओ दोनों में से अच्छा बेस कौन है? अमोनिया। अमोनिया। कैसे? सर लोकलाइज है उसका लोन पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। बच्चों जो एनिलीन है ना, इसका लोन पेयर क्या है? डीलोकेलाइज है, यानी एक पास रहेगा ही नहीं। लेकिन अमोनिया का लोन पेयर क्या है? लोकेलाइज है, हमेशा एक पास रहेगा, इसलिए अमोनिया क्या होगा? अच्छा बेस। बेस। क्लियर है बातें? यस सर। इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है? एनिलीन। एनिलीन। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा। यस यस सर। हाँ। चलो मैं पिरिडीन और पायरोल बनाता हूँ। बच्चों इसका नाम है ना पिरिडीन, और देखो इसको एक बार, एक बार मैं सही से बना दूं। इसका क्या नाम है? पायरोल। पायरोल। अब आप लोग यह बताओ दोनों में से अच्छा है बेस कौन है? पायरोल। अदर्स? एनीवन? सर पाइड्रीन, पाइरिडीन। पिरिडीन। सिंपल सी बात देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे पायरोल की ना, तो लोन पेयर के अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यह क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो इसका लोन पेयर क्या है? डीलोकेलाइज है। क्या है? डीलोकेलाइज है। लेकिन बात करें वही मैं किसकी? पिरिडीन की। तो पिरिडीन में बच्चों पता है क्या? लोन पेयर तो है लेकिन पाई बॉन्ड भी है। तो जो डबल बॉन्ड जो क्या बोलते हैं डीलोकेलाइज करेगा वो पाई बॉन्ड करेगा, न कि लोन पेयर करेगा। जो डीलोकेलाइज का काम करेगा कौन करेगा? पाई बॉन्ड, न कि लोन पेयर। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा? लोकेलाइज हो जाएगा। और लोकेलाइज हो जाएगा तो एक ही पास रहेगा, एक ही पास रहेगा तो अच्छा बेस होगा। क्लियर है बातें? सबको क्लियर होगा? बस यही सब है यार, और कुछ तो हमें दिख नहीं रहा। अब बताओ एग्जाम्पल जैसे देख लो, हम बात किसकी करेंगे? राइट दिखा दो एक बार। क्या? सर वो पाइड्रो वाली। ये वाली? यस सर। सर हो गया। एक मिनट रुको। किसी और को लिखना है? नो सर। लिख लिया। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं किसमें? एनिलीन पे। एनिलीन पे इसके पास है लोन पेयर। अब यह बताओ इसमें हम कौन सा ग्रुप लगाएं तो इसकी बेसिसिटी बढ़ाएगा? प्लस m इलेक्ट्रॉन देने वाला कि लेने वाला? देने वाले। देने वाला। बिल्कुल। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो ये क्या होगा? अच्छा बेस। बेस। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा दिया तो
अच्छा खराब ऐसे बेस, अच्छा एसिड। खराब बेस होगा, ठीक है। यस सर। आओ हम बातें करते हैं। ये बताओ आर्थो इफेक्ट मैंने किस में बताया था, किस में लगेगा? COOH COOH NO2 NH3 और NH2। NH अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे NH2 है, NH2 और यहाँ पे NO2 है इसके आर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे NH2 को बेंड कर देगा क्या, मोड़ देगा? यस सर। मोड़ देगा। और जब NH2 को मोड़ देगा तो आप बताओ क्या इसका लोन पेयर अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? सर नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लेन रहा ही नहीं। अब तो प्लेन से खत्म हो गया ना, अब प्लेन नहीं होगा ना, बोलो। यस अब सर। प्लेन है, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं करेगा। और जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसका लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड। लोकलाइज हो जाएगा। क्लियर बात है, इसलिए इसको सबसे पहले नंबर पे रख दिया। आते हैं दूसरे में और तीसरे में। इसमें आते हैं दूसरे में और तीसरे में। ये रुक जाओ बच्चों, इसमें कुछ अलग ऑर्डर दिया हुआ है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। इसमें कुछ करेक्शन करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, करेक्शन ही नहीं किया। आओ ये बताओ इतना आप लोग करोगे क्या? मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, मैं एक दिन में ज्यादा पढ़ा दूंगा तो। यस सर वी विल ट्राई। क्या आप लोग इतना पढ़ना, वरना एक दिन में ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना तो आप लोग का ओवर हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा सब चीजें। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बेसिसिटी का इतना पढ़ना। आप लोग, किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे सानिया। किसने बताया बर्थडे है? सानिया ने खुद ही बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे लोग खुद की तारीफ करते हैं, ठीक है। सर वो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं इसलिए। अरे कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। हैप्पी बर्थडे। एक बार रुक जाओ आप लोग, मैं ये नोट्स आप लोग को शेयर कर दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दिन में ज्यादा हो जाएंगे ना फिर मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि ऑर्गेनिक है, मैं बहुत ही धीरे लेके चल रहा हूँ। आप लोग का जो कल मतलब नेक्स्ट क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा, ठीक है। जीओसी का लास्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास। क्लियर है बातें? यस सर। जीओसी का नेक्स्ट क्लास होगा वो आप लोग का लास्ट क्लास होगा। तो इसके पहले जितने भी हर एक चीज आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। हर एक चीज आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि कहीं से भी दिक्कत ना हो। क्लियर है बातों? यस। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ अभी। एक मैं बार पूछ रहा था। आप लोग के पास नोट्स पहुंची है क्या, एक बार देखना आप लोग। यस सर। हाँ जी, क्या पूछना है अमित आपको? आप लोग चैट बॉक्स तो में मुझे अपना अटेंडेंस वही लिखो। मैंने 3 चैप्टर आ रहे हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे हाँ, कल एग्जाम में? तो मैं क्या बताऊं उसमें, आपको तो बताया था ना, मैंने बताया भी था, यहाँ से पढ़ लेना आप। तो मैंने एनसीईआरटी पूरी कर ली है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं बस सॉल्यूशंस वगैरह एनसीईआरटी का आएंगे, स्कूल का एग्जाम है ना, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं आएगा। स्कूल का एग्जाम पक्का है ना ना। सर? मैम प्रदीप लेके घूमती है। कोई बात नहीं, प्रदीप से भी आप पढ़ लेना, वैसे एनसीईआरटी से ही देंगे और कहीं से नहीं। प्रदीप के अच्छे क्वेश्चन तो आते हैं, अच्छे एनसी पेपर भी बनते हैं। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है। हाँ सर, उसके अंदर जो डिलीटेड नहीं थी उस कोई टाइम की बात है। नहीं, एनसीईआरटी पुरानी हो या फिर नहीं हो, चैप्टर वही है ना, पूरा मैच करेगा। नई ठीक है, वाली और कोई में डिलीटेड तो नहीं है डिलीट ना तीनों है। में? नई वाली में बस चैप्टर डिलीट है, या फिर आप ऐसे करो, आप गूगल से डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी। नहीं, मैंने पता पुरानी वाली क्यों प्रेफर करता हूँ सर मैं, क्योंकि ना इसमें एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। कोई बात नहीं, मैम आप पूछ पुराने लेना वाले मिल में, जाएगा। और प्रदीप में तो क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो प्रदीप से। नहीं, एक दिन में नहीं हो पाएगा सर, कल ही क्या? पेपर है ना। एक दिन में नहीं कर पाऊंगा ना प्रदीप, कल पेपर है। हाँ तो ठीक है, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो, अच्छे से करो। सबने चैट बॉक्स में लिख दिया क्या? यस सर। मैं ठीक है, लिख आप लीव कर सकते हो यार, लीव कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट गुड सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर, गुड इवनिंग, थैंक यू। ओके।
देखता हूँ सर कल का पेपर कैसा जा रहा है।